ओम शांति। मीठे बाबा ने हम बच्चों को जो पढ़ाई दी है, उस पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आने वाले सभी प्रकार की परिस्थितियां, चैलेंजेस, उनका सामना हम कर पाते हैं। बाबा ने ज्ञान दिया है कि बच्चे संगम युग है। तुम पहले कलयुगी तमो प्रधान रावण की गोद में थे। अब मैं तुम्हें सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनाता हूं। तो रावण को परेशानी होती है कि मेरे लोग प्रभु के कैसे बन रहे हैं। तो रावण प्रहार भी करता है। जो बच्चों को ऐसे लगता है कि हमें युद्ध करना पड़ रहा है, वास्तव में जीवन युद्ध स्थल तो नहीं है। हमारा संगम का जीवन मौज का जीवन है, खुशी का जीवन है, युद्ध स्थल नहीं है। फिर भी बच्चों को युद्ध भासता है, क्योंकि संग्राम चलता है, द्वंद्व चलता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें मैंने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान से तुम्हें ऐसी अमोघ शक्ति प्राप्त होती है, जिस आधार से तुम कदापि अपनी खुशी को, शक्ति को गायब नहीं होने दे सकते। वो गायब तब होती है जब तुम उस ज्ञान को भूल जाते हो, जिसको बाबा कहते हैं ड्रामा की ढाल। युद्ध में ढाल की भी जरूरत होती है, शील्ड की। तो ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, योग का कवच और ड्रामा की ढाल। ये जो ढाल है, ये हमें हमेशा सुरक्षित प्रहार से मुक्त रखती है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ड्रामा को यूज करो। हर बात में ड्रामा। ड्रामा हमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या शक्ति देता है, आज इस पर आप मनन और चिंतन करिएगा। ड्रामा की एक विशेषता है जो हमें तुरंत निरसंकल्प बना देता है, व्यर्थ मुक्त कर देता है, फुल स्टॉप लगा देता है, लीकेज रोक देता है। हर एक पर्सनली अपनी लाइफ में इसके महत्व को समझते हुए इसको अप्लाई करें। आज मैंने ड्रामा के इस ज्ञान को कहाँ कहाँ अप्लाई किया, ठीक है? समझेंगे, सुनते बाबा की बात। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम
अचल, अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न है, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे। उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो जो भी सभी आत्माएं हैं, आपस में ब्रदर्स हैं। उन सबका जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। सबके लिए कहते हैं। जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये न जानना भी ड्रामा में नूंद है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मने नमः। अब वो कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे। देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसको भी पता नहीं। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ भी पाठ है नहीं। उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं। नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो। सबके तो नाम ले नहीं सकेंगे। छोटी छोटी टाल तालियां बहुत हैं। पहले पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिक। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। इसलिए बनियन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनियन ट्री की होती है। तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जो बड़ का झाड़ है ना, उसको कहते बनियन ट्री। वो जब प्राय लोप हो तब तो बाप आकर कहे
अभी एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं तो देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हैं हमारा धर्म मठ पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो आदि अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते हैं। ये तो सिर्फ समझाया जाता है पापात्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं हैं? हम सब बाबा के बच्चे हैं, फिर सब लोग सतयुग में क्यों नहीं हैं? ड्रामा में पाठ ही नहीं है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया है कैसे यह फिरता है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्माएं सब ऊपर में रहती हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वो बुलाने से नहीं आते हैं, हमारे बुलाने से नहीं आते, नहीं आते हमारे बुलाने से। क्या कहेंगे? बाबा हमारे बुलाने से नहीं आता है। हमारे बुलाने से आया, क्या कहेंगे? अपने आप आया, आपने नहीं बुलाया। ऐसे ऐसे आपके बुलाने से आया। हाँ, बाबा कहते हैं सुनो आंसर, ऐसे वो बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में भी बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, ये फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि धागे में बांधे हुए, नहीं, ये बाप समझाते हैं। वो है जड़ झाड़। अगर बीज चेतन होता तो उसको मालूम होता ना कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। ये तो है चेतन बीज, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। हाँ, उधर्व मूल शाखा आता है ना श्रीमद् भगवद गीता में भी। ये सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा वृक्ष। क्यों उसको उल्टा कहा गया?
क्योंकि इसका जो बीज है वो ऊपर रहता है, विस्तार नीचे की ओर है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। यहाँ बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उच्चारते हैं, वो लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बाप समझाते हैं, ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग। बेहद के वैराग की निशानी क्या है? बाबा कहते वो है हद का वैराग, आपका है बेहद का वैराग। तो बेहद का वैराग किसको कहेंगे? बेहद का वैराग किसको कहेंगे? हम सिंपल क्वेश्चन है, रोज बोलते हैं बुद्धि से वैराग। और बेहद का वैराग किसको कहेंगे? नजदीक आकर नाम मान शान का वैराग और बेहद का वैराग किसको कहेंगे? देभान का वैराग। और बोलो। बेहद का वैराग्य जब तक अपने पुराने संस्कारों से नहीं आया है तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो सकता है। पुराने संस्कार हमारे जो 5 विकारों के कारण से, देभान के कारण से होते हैं, और माया ऐसी है जो उसको सुनहरा रूप देती है। होता जिद्द का रूप है। माया कहेगी जिद्द नहीं, ये तेरी दृढ़ता है। होता अलबेलेपन का रूप है। माया कहेगी इसका ही नाम तो एडजस्टमेंट शक्ति है। बहुत पतली महीन दीवार होती है तो अपने पुराने संस्कारों से वैराग्य। सिंपल बात, अगर मुझे किसी बात की रीजनिंग या लॉजिक
देना पड़ रहा है वो समझ लो कुछ गड़बड़ है। तो रीजनिंग देने की आवश्यकता क्या है, लॉजिक देने की आवश्यकता क्या है? वो संस्कार मुझे जीतना होगा जिसकी मैं रीजनिंग दे रही हूं, जिसका लॉजिक दे रही हूं, उस संस्कार को जीतना होगा। तो बाबा कहते हैं अपने पुराने संस्कारों से भी बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वो बैठ सिखलाते हैं घर बार से वैराग। वो भी शुरू में शास्त्र आदि नहीं सिखाते। जब बहुत वृद्धि होती जाती है तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं, क्योंकि जो धर्म स्थापन होता है वो फिर आगे चलता रहे, इसलिए शास्त्र, धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था? अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था जिसको स्वर्ग, हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता और रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक पने का कितना दुख होता है। निर्धन के बन पड़ते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना, तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? बच्चे आपस में लड़ते हैं तो क्या कहते हैं? तुम आपस में लड़ रहे हो, कोई तुम्हारा सुनने वाला देखने वाला नहीं है क्या? इस समय सब निर्धन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरम अपार दुख है। वो है सतयुग के, ये है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सतयुग त्रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते हैं। गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देगा। ये होता है ना गधे का। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुलगुल बनाते हैं, फिर रावण राज में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुमने सारा श्रृंगार गंवा दिया। मैंने तुम्हारा इतना श्रृंगार किया, इतना सुंदर तुमको बनाया, फिर तुमने गंवा दिया। बाप को पतित पावन कहते हैं। तुम भरी सभा में कह सकते हो हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे, कितना फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी धूल में लिथड़कर मैले हो गए। बाप कहते हैं ये है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी क्यों अंधेर नगरी है? भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। जो कुछ हुआ वो बहु रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे, सेकंड है? एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकालकर भेजा था। इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे समझाते हैं दुनिया कैसे चलती है। इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, इससे अपने को क्या मिलना है? मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी?
क्या मिलेगा? तो मम्मा की एक बात है, मम्मा की धारणा, मम्मा से कभी पूछते थे, मम्मा सत्युग में क्या होगा, वहाँ पे कब गद्दी पे बैठेंगे, कैसे राज चलेगा, फिर क्या होगा, फिर ऐसा पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, फिर क्या? मम्मा एक ही बात बोलती थी, जो बात मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाई है उस बात पर अपनी बुद्धि चलाना टीचर का डिसरिगार्ड है। मम्मा एक ही बात कहती, मम्मा कभी इन बातों में नहीं जाती थी। और सच्चाई है ना, टीचर को पता है कि मेरे को कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। स्टूडेंट बोले, 8वीं क्लास का स्टूडेंट बोले कि मेरे को आजकल तो शायद पढ़ाते होंगे आइंस्टाइन, पाइथागोरस समझा दो, फलाना समझा दो, तो ये नहीं हो सकता है ना। वक्त पर हर बात समझाई जाती है। जब हमारे संस्कार ऐसे बन जाएंगे तो बाबा वो सब बातें भी समझाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप से आज हम लोग पवित्रता की धारणा में है, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में है। दुनिया वालों को बोलो, वो क्या कहते हैं, ये संभव नहीं है। दुनिया वाले यही कहते हैं ना, संभव नहीं है। लेकिन हम बच्चे तो अभ्यास में, प्रैक्टिस में, उनकी बुद्धि उस स्तर तक है ही नहीं, इतनी शुद्ध है ही नहीं जो समझ सके। ऐसे ही आज हमारे संस्कार इतने सतो प्रधान नहीं बने हैं जो हम वहाँ की उस कारोबार को समझ सकें। इसलिए बाबा कहता पहले पढ़ो, पढ़ाई पर अटेंशन दो, स्वयं को सतो प्रधान बनाओ, तो वो सब बातें भी मैं स्पष्ट तब करूँगा। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते, विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, उनको कहते भी हैं आदिदेव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा की जाती है। आत्मा न हो तो चल फिर भी ना सके। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती तो खलास। आत्मा अविनाशी है, वो पाठ बजाती है, ये बाप आकर रियलाइज कराते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वो तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिवान, हजारों सूर्य से तेजोमय है, परंतु समझते कुछ नहीं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे पुनः अपना मोहिनी रूप दिखाइए। तो वो बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए, समीप ही नहीं जा सकते ना। कोई सूर्य के समीप जा सकता है? तो हजारों सूर्य आप सोचो वो प्रवेश करेगा जिसमें, तो इर्द गिर्द तो विनाश ही हो जाएगा ना। कौन इतने ताप को सहन कर सकेगा? तो वो बाबा कहते हैं ज्ञान तो नहीं है ना, तो समझते हैं परमात्मा तो 1000 सूर्य से तेजोमय है। हमको उनका साक्षात्कार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वो साक्षात्कार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी
ऐसे बहुत साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल हो जाती थीं। साक्षात्कार किया, फिर आज वो कहाँ हैं? वो सभी हैं भक्ति मार्ग की बातें, ये सब बाप समझाते हैं। इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं, फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की बात ही नहीं है, ड्रामा ऐसा बना हुआ है। प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस भी पड़ता है। सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे, ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी शांति हैं, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो यह खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। ये है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। कभी डरना नहीं चाहिए। मेरे आगे परीक्षा आ रही है, परीक्षा उसके सामने आती है जो होशियार होता। एग्जाम कौन दे सकता है? एग्जाम कौन दे सकता है? जो पढ़ता है, जो होशियार है। जो होशियार है ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, उसके आगे परीक्षा क्या आएगी? कठिन से कठिन परीक्षा हम पास करते हैं तो आगे स्टेटस मिलता है ना। तो तूफान से डरना नहीं चाहिए। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। या आप लोगों को पता है ना कि बाबा ने जब दादी रतन मोहिनी, आनंद किशोर दादा को फर्स्ट वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भेजा था जापान में, तो वहाँ बाबा ने झाड़ का चित्र दिया था, ये लेके जाओ। तो झाड़ का चित्र जब वहाँ कॉन्फ्रेंस में दिखाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा इसकी हम कॉपीज बनाएंगे। तो उन्होंने ही प्रिंट कराया हजारों कॉपीज और सबको बांटी। ये झाड़ का चित्र ऐसा है। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति, झाड़ और गोला। गोला कहते हैं सृष्टि चक्र के चित्र। ये चित्र दिव्य दृष्टि से देख करके बनाए गए हैं, साक्षात्कार में देख करके बनाए गए हैं। तो बाबा कहते हैं ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी ये 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वो अच्छी रीत समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं ये चित्र कपड़े पर हों, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे।
क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो ये अच्छी रीति समझो। ये समझ में, जो भी अपने धर्म में ऊंच पद पाना चाहते हैं उनको बाबा कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़ कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरा, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिरियम बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। वरदान, सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो। तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। यानी पश्चाताप करना वो ठीक नहीं। और पश्चाताप व्यक्ति तब करता है जब कर बैठता है, कुछ नहीं कर सकता, तब पश्चाताप होता है। स्लोगन, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। अव्यक्त इशारे, परोपकार की भावना रख, हर आत्मा के गुणों को ही देखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखते भी अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। यही है परोपकार करना। हर आत्मा के गुणों को देखो, कोई का अवगुण दिखता है तो शुभ भावना सहयोग की कामना से उस आत्मा को गुणवान बनाने की शक्ति का दान करो। इसको कहते हैं परोपकार करना। ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य।